हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जलवायु के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और आप अपनी सेकंड ग्रेड, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड इन सभी की तैयारी को मजबूत कर सके। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। दूसरा है आपका वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों जोर रहता है, यानी कि थोड़े ही महीने में इसका जोर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है प्रभावी। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं तो 31 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 31 के अंदर डी, यानी कि इनमें से सभी, कोई नहीं है, इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों कारण जो है जिसके कारण इसको प्यासी धरती समझा जाता है कि एक तो बरसात आती है, तेजी से बहकर निकल जाता है, पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, और बरसात थोड़े ही महीने आती है, इसीलिए ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 32 पूछा गया है, जिसके अंदर है भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, बी है आपका पंजाब से लेकर दिल्ली तक, सी है आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र, और डी है आपका उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र की। तो क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र, बिल्कुल यहाँ पर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा। अगला सवाल यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है नीचे स्थानों का युग्म दिया गया है, और उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांशों पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है या सर्वाधिक अंतर है। तो ए है आपका बेंगलोर और चेन्नई, बी है अजमेर और शिलांग, सी है मुंबई और विशाखापट्टनम, और डी है आपका नागपुर और कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 33 को थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को, और 33 के अंदर आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, 33 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर और शिलोंग जो है ये लगभग समान अक्षांश पर हैं, लेकिन फिर भी बरसात की मात्रा की बात की जाए तो बहुत ही प्रभावी अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर सवाल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान व निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं या कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है पश्चिमी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है ये एक बार एग्जाम में पीछे पूछा भी गया है, और इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 34 के अंदर ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, जिसके अंदर है कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी कि मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ित झांझाओं के कारण होने वाली बरसात को क्या कहा जाता है? ए है आपका काल वैशाखी, बी है आपका मैंगो शावर, सी है आपका लू, और डी है आपका चेरी ब्लॉसम। तो क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल 35 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं तो 35 के अंदर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो बरसात आती है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ित झांझाओं के कारण होने वाली बरसात को क्या कहते हैं? 35 बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा चेरी ब्लॉसम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, जिसके अंदर दे रखा है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर कम होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, या दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो 36 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर बरसात की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है, यानी कि पश्चिम में ज़्यादा रहेगी लेकिन पूर्व तक जाते जाते कम हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है ग्रीष्म काल में आने वाली तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? ए है आपका पंजाब, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान, और डी है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 37 की बात हो रही है यहाँ पर ग्रीष्म काल में जो बरसात जो तूफान आता है उसको किस नाम से
जानते हैं। तो 37 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है। पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना, वहाँ सदा निम्न दाब बना रहता है, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहता है, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाई जाती है। बिल्कुल 38 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं तो 38 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ पर कीप आकार की आकृति पाई जाती है। अपन गांव में इसको कीमा बोलते हैं, जिससे पानी डाला जाता है किसी बोतल वगैरह में, तो इस आकार की क्या पाई जाती है, इस आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये उल्टी पाई जाती है ना, सीधी नहीं उल्टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत बरसात होती है। ये शायद इसी प्रकार से टाइप किया गया है कि कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर बताना है आपको। 39 के अंदर बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि लगभग 75% है ना। कितने प्रतिशत भारत के कितने प्रतिशत बरसात होती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, कुछ वर्ड्स जब टाइपिंग किया जाता है बेटा, तो कुछ वर्ड्स कभी कभी जल्दी में छूट जाते हैं ना, लेकिन फिर भी मैं आपको 100% सही ही बताऊंगा, गलत बताऊंगा नहीं। हालांकि कभी कभार कुछ एक आध क्वेश्चन में चूक बाई मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं तो 40 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 40 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर ही स्थित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। बी है आपका, चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। सी है आपका, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। और डी है, चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता, जबकि कोलकाता जो है वो ठंडी हवाओं के मार्ग में पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी वाला, 41 के अंदर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई जो है वो विषुवत रेखा के क्या है, अधिक समीप है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 42 दिया गया है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ए है आपका मुंबई, बी है आपका दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है कोलकाता। मानसून निवर्तन की बात करते हैं तो निवर्तन का मतलब होता है लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42वें क्वेश्चन के अंदर आपको जवाब देना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चेन्नई के अंदर क्या होती है, निवर्तन के कारण सबसे अधिक बरसात लौटते हुए मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर 43 दिया गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट या हिमालय है ना। 43 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है उसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। 43 के अंदर ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, उच्च वर्षा मुख्यतः इस कारण से होती है। ठीक है, और इससे पहले जो अपना 42 था उसके अंदर इसका राइट आंसर क्या था, चेन्नई। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर 44 पूछा गया है, जिसके अंदर है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक बरसात होती है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ और कोरोमंडल तट। 44 यानी कि 44 यानी कि 44वें क्वेश्चन के अंदर आपको 44वें क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर देना है। 44वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ या कोरोमंडल तट। तो बिल्कुल यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो है वहाँ पर अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या होता है, अधिक बरसात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जिसके अंदर पूछा गया है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि भारत के गंगा मैदानों में निम्न दाब रहता है, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, फिर उसके बाद में सी है बहुत कम वेग वाली हवाएं, और डी है आपका गर्म और शुष्क मौसम। तो 45 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 45 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 46 दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में बरसात होती है। जाड़ा यानी कि सर्दी जो होती है उसी को जाड़ा बोलते हैं। ए है आपका केरल, बी है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो 46 का यहाँ पर दिया गया बात की किस यानी कि सर्दियों के अंदर बरसात कहाँ पर होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो 46 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन भी स्टूडेंट ने बी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है 47, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। उत्तर पूर्व मानसून से, उत्तर पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से या दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट हैं वहाँ पर बरसात 47 में डी बिल्कुल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है 48, जिसके अंदर यहाँ पर है निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। ओडिशा, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है आपका पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव कहाँ पर रहता है। 48 के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 49, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ए है आपका अरबी, बी है स्पेनिश, सी है हिंदी और डी है आलंग। तो यहाँ पर ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी। मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। इसके अलावा जायज, रबी, खरीफ ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं, क्योंकि यहाँ जो सबसे पहले आया था वो एक अरबी यात्री था, तो उन्होंने ही इसके मौसम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। अगला यहाँ पर भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से या वापस लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या सवाहनिक वर्षा से। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपको कमेंट करके आंसर देना है, जिसके अंदर पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 50 लग चुके हैं और यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। जिन्होंने भी सी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ए है असम, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, जो पूछा गया है यहाँ पर सवाल, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो 51 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ए है आपका मुंबई, बी है दिल्ली, सी है लेह और डी है बेंगलुरु। तो 52 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं तो 52 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि जो लेह है वहाँ पर बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 53, जिसके अंदर दिया है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। जैसलमेर, लेह, चेन्नई और गुवाहाटी। तो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर राइट आंसर आपको करना है बिल्कुल यहाँ पर 53 के अंदर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ले है वहाँ पर उच्चतम वायुमंडलीय दाब को अनुभव या फील या महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 54, जिसके अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है। समुद्र से दूरी, मानव प्रभाव, अक्षांश और समुद्री जलधाराएं। तो यहाँ पर 54 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 54 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो जलवायु की जो घटक हैं उन घटक के अंदर समुद्र की दूरी बिल्कुल प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अक्षांश भी प्रभाव डाल सकती है, समुद्र की जलधाराएं भी प्रभाव डाल सकती है, लेकिन मानव का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, जिसके अंदर पूछा गया है कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो 80 से 140 दिन, 100 से 120 दिन, 90 से 130 दिन और 100 से 140 दिन। तो 55 के अंदर राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 55 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 100 से 120 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर सवाल है 56, जिसके अंदर पूछा गया है समताप रेखा जो जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 समभागों में विभाजित करती है, निम्नलिखित में से कौन सी है। 56 के अंदर बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री
और 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर ये चैनल नहीं है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये समवर्षा रेखा है जो दो समान भागों में विभाजित करती है, वो वाली रेखा है। चैनल वाली रेखा यहाँ पर ये वो नहीं है, सी यानी कि सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 56 के अंदर बात करते हैं तो 56 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो 57 जो है वो पूछा गया है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन के द्वारा, उत्तर पूर्व पवन के द्वारा और उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा। तो 57 के अंदर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत के अंदर बरसात सबसे ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम सिलेक्शन के नाम से हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सारी सेकंड ग्रेड, इसके अलावा रीट, थर्ड ग्रेड, मेंस, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम जिसके अंदर इंडिया जीके पूछी जाती है उन सभी से रिलेटेड आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जिसको आप डाउनलोड करके रीड आउट करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।